डिवाइन पब्लिक स्कूल में अब नर्सरी कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। डिवाइन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक का क्रांतिकारी फैसला, नर्सरी के बच्चों को देंगे निःशुल्क शिक्षा। यूपी के बलरामपुर जिले में संचालित प्राइवेट विद्यालय डिवाइन पब्लिक स्कूल पिछले कई वर्षों से शिक्षा जगत में क्रांतिकारी और कड़े फैसलों के लिए जाना जा रहा है। इस बार नए सत्र की शुरुआत से पहले ही डिवाइन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक आशीष उपाध्याय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नर्सरी और प्री नर्सरी क्लास के बच्चों के एडमिशन के बाद मासिक फीस माफी का बड़ा फैसला लिया है। आपको यह भी बता दें कि पिछले सत्र में डिवाइन पब्लिक स्कूल द्वारा नर्सरी क्लास में 150 बच्चों का एडमिशन लिया गया था और उन बच्चों को एडमिशन के बाद निःशुल्क शिक्षा बिना फीस के दी जा रही थी। लेकिन ऐसी जानकारी सामने आई थी कि पिछले सत्र में दर्जनों अभिभावक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे, जिस कारण डिवाइन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ने इस बार सीटों को बढ़ाकर 150 से 300 कर दी है। अब जहां 150 बच्चों का एडमिशन होता था, वहीं अब 300 बच्चों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिससे अब 300 अभिभावकों को एक बड़ा लाभ पहुंचेगा और उन पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। नगर के सिटी पैलेस स्थित अपने स्कूल में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डिवाइन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक आशीष उपाध्याय ने बताया कि प्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख में बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही बच्चों के शारीरिक विकास के लिए 40 से अधिक खिलौनों की व्यवस्था की गई है। वहीं बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिमाह बच्चों की मौखिक और लिखित परीक्षा भी कराई जाती है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को 3 से 6 माह के बीच काउंसलिंग व लखनऊ में बेहतर ट्रेनिंग कराई जाती है, जिससे टीचिंग स्टाफ का व्यवहार नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच बेहतर बना रहे। स्कूल में बच्चों की देखरेख और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना न हो और बच्चे सुरक्षित रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके। इस वक्त हम मौजूद हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल में और हमारे साथ मौजूद हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक आशीष जी। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि कोरोना काल में इन्होंने बच्चों की फीस माफ़ की थी और उसके बाद जब कोरोना काल खत्म हुआ तो उसके बाद इन्होंने केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क लेकर बच्चों की जो 12 महीने की मंथली फीस होती है उसको पूरी तरह से माफ़ कर दिया था। और उन्हीं से जानेंगे कि आगे विद्यालय बच्चों और अभिभावकों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं दे रहा है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। आपका धन्यवाद। जो है आप सभी जानते हैं कि डिवाइन पब्लिक स्कूल जो है कोरोना काल से लेकर के अभी तक, कोरोना काल में उसने पहले 6 महीने की फीस माफ़ किया था और उसके बाद उसने जो बच्चे अगले क्लास में प्रमोट नहीं हुए थे उनकी पूरी 12 महीने की फ़ीस को माफ़ कर दिया था। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को एक विज्ञप्ति के द्वारा जो है हमने कहा था कि अगर कोई बच्चा अनाथ हो गया है कोरोना काल के कारण, जो है कोरोना से उसके माता पिता दुनिया में नहीं रह गए हैं, तो उसे बच्चे को हमारे पास भेजा जाए। हम ऐसे बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे, उम्र देंगे, जहाँ तक मेरा स्कूल है वहाँ तक हम देंगे। जो है उसकी बुक्स, किताब, कापी, ड्रेस, सारी चीज़ व्यवस्था कराएंगे। अभी पिछले साल आप लोग माध्यम से हमने कहा था कि जो नर्सरी बच्चे हैं, चूँकि अभिभावक कैसा 3 साल का होता नहीं है कि उसको LKG UKG यहाँ भेजने लगता है, लेकिन जब नर्सरी को हमने फ्री कर दिया तो हमने देखा बच्चे के सही क्रम से बच्चे की पढ़ाई होना शुरू हो गया। और पिछले बार हमने 150 बच्चों के लिए इस सीट की व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन बलरामपुर की मांग, अभिभावक काफ़ी जो है निराश हुए। बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन पिछले साल नहीं करा पाए थे, तो उसको देखते हुए अब की हमने उस सीट को बढ़ा करके 150 से 300 कर दिया है और हमने लगभग 8 अलग कमरे की व्यवस्था उन बच्चों के लिए व्यवस्थित कर दिया है। जैसा कि देखा गया था कि कोरोना काल के पहले ही आपका विद्यालय शुरू हुआ था और तुरंत ही कोरोना काल आ गया था, तो उस समय आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा विद्यालय चलाने? स्वाभाविक सी बात है कि हमारा विद्यालय उसमें शुरुआती था, बहुत पुराने विद्यालयों पर इसका प्रभाव पड़ा था, तो हम तो नए विद्यालय थे। अब आपको हम जो बातें बताएंगे शायद आपको बिलीव करने की नहीं होगा। हमारा विद्यालय पूरी तरह से रेंट पे चल रहा है, किराए पे चल रहा है और एक भारी भरकम हमें जो है किराया इसका वहन करना पड़ता है। और 2 साल तक विद्यालय पूरी तरह से बंद रहा है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं आया। और जब विद्यालय खुला भी तो हमने लगभग 6 महीने और आगे चल के 1 साल की पूरी फीस को माफ़ कर दिया। ऐसी स्थिति काफ़ी हमारी दयनीय भी हुई, जो है यहाँ तक मेरे पास गाड़ी वगैरह थी, हमें गाड़ी बेचना पड़ा। मकान मालिक को यहाँ तक भी कहना पड़ा कि अगर भाई किराया नहीं दे सकते हैं तो आप हमारे मकान को छोड़ें, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और अपनी व्यवस्थाओं को, जो भी चीज़ें हमारी पास थी, जो भी सुविधाएं थी, उनको अपनी सुविधाओं को कम करते हुए हमने विद्यालय को जीवित रखा और आज हमारा विद्यालय यहाँ पे पहुँचा है। जैसा कि कई विद्यालय के अभिभावक से हम लोग मिलते रहते हैं, मुलाकात भी होती है अमूमन, तो उनका ये कहना होता है कि जो ड्रेस होता है, जो कापी किताब होता है, इतने महंगे हैं कि विद्यालय कहीं ना कहीं उनमें इन्वॉल्व है। तो आपका विद्यालय तो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है? बिल्कुल सही बात है। जो है हम भी जब बच्चों को पढ़ाते थे विद्यालय वहाँ नहीं था, जो है, और जब किताब के लिए जाते थे जो है तो इस प्रकार के क्वेश्चन किया करते थे, जो है। और हमें भी एक अभिभावक के रूप में ही आप मानिए, जो है हमारे 2 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं
तो मैं कभी एमडी या प्रबंधक के रूप में अपने आप को नहीं रखता हूँ, मैं अपने इस स्कूल का अभिभावक ही हूँ। और हमारी पूरी कोशिश रही है कि बुक्स हों या ड्रेस हों, उनको एक जगह बांधा ना जाए। हमने उनको कई जगह कहा है कि जहाँ पे आपको सुविधा, बुक्स हमने ऐसी आपकी उपलब्ध कराई है जो आपको ऑनलाइन मिल सकती हैं, आपको किसी दुकान में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बुक का नाम हमसे मांगे कि सर कौन कौन सी बुक चल रही हैं, हम उनकी आपको लिस्ट दे रहे हैं, आप दुकान क्यों जाएँ, आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। जिस प्रकार की आपको सुविधाएँ हों, ड्रेस के लिए लोगों को बांधा जाता है कि आप यहीं से पाएंगे। हमने, चूँकि इनमें समस्याएं होती हैं, अगर एक विद्यालय का कोई बुक सेलर बुक चला लेता है या कोई ड्रेस वाला ड्रेस चला लेता है, तो अन्य उसको लेने के लिए, रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कंपनियां उनको किताब देने के लिए भी तैयार नहीं होती हैं। हम ही इसमें नहीं होते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश यही है कि आपको ये बुक्स की मैं लिस्ट दे रहा हूँ, ये ड्रेस हमारा है, बस बच्चा ड्रेस में आना चाहिए, बच्चा हमारी किताबों में आना चाहिए। अब बच्चा ड्रेस या किताब कहाँ से लेकर के आता है, इसके लिए स्कूल बांधे नहीं है, वो आप स्वच्छंद हैं, कहीं से भी उसको ला सकते हैं। जैसा कि एक चीज़ और है कि इस वर्ष सत्र का आरंभ होने ही वाला है, तो नए सत्र में अभिभावकों के लिए क्या खुशखबरी डिवाइन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक की तरफ से है? डिवाइन पब्लिक स्कूल ने जो है, पहले अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ एक एनुअल प्रोग्राम हुआ था, आप पत्रकार भाइयों ने उसमें पूछा भी था कि सर क्या जो आपने 150 बच्चों के लिए जो आपने सीट रखी है, क्या ये अगले साल भी इस खर्चे को आप वहन कर सकते हैं? वैसे बहुत बड़ा ये खर्चा होता है, ये बहुत सारे इंफ्रा हमारे लगते हैं, बहुत सारे स्टाफ लगते हैं, एक अच्छी लागत लगती है, लेकिन उस खर्च मतलब कि सीट को हमने कम नहीं किया। इस साल उस सीट को अभिभावकों की राहत को देखते हुए, अभिभावक की जो है क्यूरियोसिटी को देखते हुए उसको बढ़ा करके हमने 300 कर दिया है। और इसमें क्या है कि अब अभिभावक को खाली रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको 12 महीने की शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे साथ थे डिवाइन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक आशीष जी। इन्होंने हमारे सारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए। इंडिया 27 न्यूज़ के लिए बलरामपुर से विशाल सिंह।